हरिराम व्यास जी का जीवन कुछ ऐसा ही है, ज्ञान से भक्ति की ओर गए। आप जानते हैं हरिराम व्यास जी को साक्षात सरस्वती मैया का आशीर्वाद था कि भगवान शंकर के अतिरिक्त जगत में तुम्हें कोई शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। ये शिव मां सरस्वती का, ज्ञान की देवी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद मिला, उनका नाम था हरे राम, व्यास नहीं था। जब वो काशी में विद्या अध्ययन करने को गए तो विद्वानों ने उनकी विद्या को देखकर कहा, बोले या तो संपूर्ण सनातन धर्म को वेद व्यास जी जानते हैं या हरे राम जी जानते हैं, इसलिए उनको व्यास की उपाधि दी। तो उनका नाम हो गया हरे राम व्यास। ओरछा के रहने वाले थे, ओरछा के राजा उनके शिष्य थे। तो पढ़ लिख करके जब वापस गए ओरछा तो सब रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदारों ने कहा, भैया तुम इतने बड़े विद्वान हो गए हो तो क्यों ना विश्व विजय कर लो, यानी पूरे भारत में घूमो, जो जो विद्वान मिले उसको शास्त्रार्थ में पराजित करो। तो हरे राम व्यास जी ने कहा कि बात तो ठीक है पर समय बहुत लग जाएगा, तो क्या करें। तो हरे राम व्यास जी ने विचार किया कि भैया संपूर्ण भारत की ज्ञान नगरी है काशी, सब अगर हम काशी को पराजित कर दें तो सब पराजित हो जाएंगे। तो काशी में पहुंच गए शास्त्रार्थ करने को। राजा ने बैलगाड़ियों में इनका स्वागत करके काशी के लिए इनको भेजा, प्रस्थान किया। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में पुस्तकें लिखी गई और व्यास जी चले। पूरे शहर में बात फैलाई गई कि कल शास्त्रार्थ होगा, जिसमें बल है वो शास्त्रार्थ करने आए। सब जानते थे कि जिनको बचपन में ही व्यास की उपाधि मिल गई उनसे शास्त्रार्थ कौन करेगा, ऐसा विद्वान कोई है नहीं। तो सारे काशी के लोग भयभीत हो गए और काशी के सब विद्वान भगवान शंकर के पास पहुंचे, विश्वनाथ जी के पास पहुंचे और विश्वनाथ जी से बोले, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ जी, ये जो 7 नगरियां हैं ना, सप्तैते मोक्षदायिका, मोक्षदायिका काशी, कांची, अवंतिका, ये सब 7 पुरियां हैं। इनमें जो काशी है ना वो भगवान की नाक है, नासिकांच वाराणसी, नाक है भगवान की। तो विद्वान बोले अगर हम पराजित हो गए तो आपकी नाक कट जाएगी, इसलिए प्रभु अब संभाल लीजिए, हमारा सामर्थ्य नहीं कि उनको हरा सके। ये कह के विद्वान लौट गए। कहते हैं शाम के समय व्यास जी अपनी एक झोपड़ी में, कुटिया में रुके हुए थे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचा, हाथ में लाठी, गले में एक रुद्राक्ष की तुलसी की माला, लाठी लेकर के वहां पहुंचे। व्यास जी का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए। व्यास जी को देखा तो प्रणाम किया। जो प्रणाम किया तो व्यास जी ने रोक लिया, नहीं आप वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं। तो व्यास जी ने उनको नमस्कार किया, बैठे। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोले, महाराज हम एक प्रश्न लेकर आपके पास आए। हमने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं और सारी काशी के विद्वान आपसे भयभीत हैं। आप जानते हैं आपने शास्त्रार्थ की चुनौती दी है काशी के विद्वानों को, पर सब भयभीत हैं क्योंकि सब जानते हैं आपको कोई नहीं हरा सकता। महाराज हम जानते हैं आपसे बड़ा विद्वान भारत में कोई नहीं, तो हम एक प्रश्न, कुछ प्रश्न पूछने आए हैं। बोले पूछो महाराज। बोले महाराज हम कभी पढ़े लिखे नहीं, पढ़ाई नहीं की, एक तक भी नहीं पढ़े, स्कूल ही नहीं गए, विद्या का अध्ययन नहीं किया। तो बोले हम बड़े, हमको बड़ा दुख होता है कि हमने जीवन बर्बाद कर दिया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो हम कुछ प्रश्न करने आए हैं। बोले पूछिए महाराज। तो पूछा, बोले विद्या क्या है ये बता दीजिए। तो व्यास जी कुछ रुके और फिर बोले विद्या जो सत्य और असत्य का ज्ञान करा दे, जो सत्य और असत्य का मार्ग दिखा दे, वो विद्या है। अच्छा महाराज, अच्छा विद्या का फल क्या है महाराज? विद्या का फल है, व्यास जी बोले विवेक। अच्छा तो विवेक किसे कहते हैं महाराज? तो व्यास जी फिर बोले देखिए विद्या तो वो है जो सत्य और असत्य को दिखा दे, पर विवेक क्या है? जो असत्य को छोड़ दे और सत्य की ओर चल पड़े, वो विवेक है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है महाराज, अच्छा आप बताओ सत्य और असत्य क्या है? वो वृद्ध ब्राह्मण देवता बोले, अब बालक और वृद्ध तो बराबर है, बोले महाराज सत्य और असत्य क्या है? तो व्यास जी बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब असत्य है। अच्छा जो वृद्ध व्यक्ति ने सुना तो उसने हाथ जोड़े, मुस्कुराए। तो व्यास जी ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोले आज तक हमें दुख था,
कि हमने पढ़ाई नहीं की, पर आज हमें संतोष हो गया कि अच्छा हुआ हमने पढ़ाई नहीं की। क्यों महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बोले महाराज हम कितना भी पढ़ लेते पर आपके बराबर विद्वान तो नहीं बनते। तो जब विश्व का सबसे बड़ा विद्वान आप कह रहे हैं कि विद्या क्या है? बोले विद्या वो है जो सत्य असत्य दिखा दे। विद्या का फल क्या है? बोले विवेक क्या है? बोले जो असत्य को छोड़ दे, सत्य की ओर चल पड़े। जब हमने कहा सत्य असत्य क्या है, तो आप ही बोले परमात्मा सत्य, बाकी सब असत्य। जब आप जैसा विद्वान भी विवेक को उपलब्ध नहीं हुआ, आप तो संसार में लगे ना इसको हरा दें, इससे बड़े विद्वान बन जाएं। जब आप जैसे विद्वान भी जगत में फंसे हैं तो हम अनपढ़ ही ठीक है। तो व्यास जी ने जब सुना तो कुछ देर व्यास जी मौन हो गए, कुछ शब्द ना निकले। समझ गए ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिया, आप कौन हैं? जब मस्तक उठाकर देखा तो भगवान विश्वनाथ सामने खड़े थे। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ सामने खड़े, हाथ में त्रिशूल, सुंदर मुखमंडल। जब देखा तो बाबा से पूछा, आप यहाँ, आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, विवेक को कैसे उपलब्ध हो? तो शंकर जी ने कहा भैया तू वृंदावन चला जा, जाओ वृंदावन जाओ, छोड़ संसार को। पर आज सबसे विजय और पराजय के चक्कर में आज लगा है। अरे भैया भगवान का भजन कर जा। तो व्यास जी उसी दिन शास्त्रार्थ छोड़ा और उसी रात्रि में वृंदावन पहुंचे। वहां दीक्षा ली, गुरु के आश्रय में अध्ययन, गुरु के आश्रय में खूब भजन किया। और आप जानते हैं उस समय काल में हरे राम व्यास जी के 51 राजा शिष्य थे। कोई छोटे मोटे लोग नहीं, राजा 51 राजा उस समय के उनके शिष्य थे। और जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव गए तो शास्त्रार्थ करने थे पर लौटे नहीं, गए कहाँ? तो पता चला कि वो तो वृंदावन है। सब शिष्य पहुंच गए, राजा लोग। और जब देखते हैं तो हरे राम व्यास जी जो चलने का एक अलग ढंग, बोलने की एक अलग शैली, विद्वान है ना, वस्त्र पहनने का तरीका, विद्वान तो हर चीज में परफेक्ट होते हैं ना, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसा वस्त्र पहनना है, कैसे रहना है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है। और व्यास जी को क्या देखा? बोले यमुना के किनारे पर ब्रजरज में लेटे हुए, शरीर पे एक ही वस्त्र नीचे से और बाकी कोई बस नंग धड़ंग लेटे हुए। पहले तो पहचाना ही नहीं कि यही हमारे गुरुदेव हैं, जो माथे पर सुंदर तिलक और सुंदर वेशभूषा में रहते थे। जगह में गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, आप यहाँ कैसे? चलो ओरछा वापस चलो। बोले नहीं भैया अब नहीं आएंगे, अब यहीं रहेंगे। अब गुरुदेव से तो जिद भी नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती कैसे करें, गुरु हैं। तो बोले अगर हमारे गुरु नहीं मानेंगे तो इनके गुरु के पास हम जाएंगे। तो व्यास जी के गुरुदेव के पास पहुंचे। बोले महाराज हमारे गुरुदेव हैं, हमारा भी तो कल्याण सोचिए, इनको वापस ओरछा भेज दीजिए। तो उनके प्रेम को देखकर, उनके समर्पण को देखकर व्यास जी के जो गुरुदेव थे उन्होंने व्यास जी को बुलाया। एक शिष्य के हाथों शिष्य से कहलवा दिया। बोले व्यास जी को कहना तैयारी कर लो, ओरछा जाना है और हमसे मिल के जाना है। ठीक है महाराज। व्यास जी आए तैयार होकर के, और जब वापस आए पूरे तो तैयार थे, पर जब गुरुदेव ने देखा तो खूब हंसे, क्योंकि मुख पे काली पोथी हुई थी, काला रंग पूरे मुख पे। तो गुरुदेव ने देखा ये क्या वेश बना रखा है, पूछा। व्यास जी बोले महाराज बड़े पुण्यों से, बड़े भक्ति से, बड़ी कृपा से ये ब्रजवास मिला, और अब गुरु ने आज्ञा कर दिया निकल जाओ, तो हम तो कलंकित हो गए, इसलिए मुख काला कर लिया। तो उनकी निष्ठा, उनका प्रेम देख करके गुरुदेव ने कहा भैया तू वृंदावन छोड़कर मत जा, यहीं रह। तो एक ज्ञानी जो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी, और वो इतना भावुक, इतना प्रेमी, इतना रसिक हो गया है। भैया ज्ञान में मुक्ति नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी वृंदावन में आए और भक्त हो गए। प्रेम में ही कल्याण है, प्रेम ही कल्याण करने वाला है। तो संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण कथाओं का एक ही सार है
कृष्ण प्रेम। जब तक प्रेम नहीं जगेगा तब तक कुछ नहीं पाया, तब तक तो सूखे रह गए। हाँ? हम सब तो सूखे ही बैठे, अब तक प्रेम मिला कहाँ है? प्रेम मिल जाए तब तो दूसरी स्थिति हो जाए। तो भैया उस प्रेम को उपलब्ध होना है, और उपलब्धि के मार्ग पर हम सब चल रहे हैं, पर पहुंचेगा कौन? जिसे सत्संग का जोर प्रयास। कल आपको कल सब लोगों को उनका चरित्र सुनाएंगे।